सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कोर्ट का है। वहां पे जज साहब भी शौक हो रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में अडानी को 3000 बीघे जो पूरा एक जिला आता है वो ऐसे ही दे दिया जाता है सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर। अब सोचिए आदिवासियों का इस देश में क्या हाल है। SC ST OBC के पास बसने तक का जमीन नहीं है। इस देश में जो 85% लोग हैं उनके पास 50% भी जमीन नहीं है और जो 15% है वो कई करीब 80-85% जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। SC में खास करके ST में कुछ ऐसे परिवार जिनको बसने तक की भी जमीन नहीं है इस देश में। और जो अडानी है, अंबानी है, उनको बीघा का बीघा जमीन और जिला का जिला जमीन दे दिया जाता है फैक्ट्री के नाम पर। फैक्ट्री लगाओ मगर वो जमीन किसान की होनी चाहिए। कृषि प्रधान देश है, आपको अगर फैक्ट्री लगाना है तो लगाइए और जो जमीन का किराया होगा आपको किसान को देना चाहिए। ये तो भारत की जनता का, जो किसान के लोगों की उनकी मांग है। मगर अंबानी को, अडानी को जमीन ऐसे दिया जा रहा है जैसे उनकी बपौती है। सोचिए BSNL को कैसे दबाया गया और एयरटेल, जियो जैसी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, SC ST OBC को बसने तक का जमीन है। और दूसरा जो न्यूज निकल के आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अब हम EVM को टोटली बैन करेंगे क्योंकि इससे बेहतरीन रिजल्ट कभी भी ईमानदारी पूर्वक नहीं दिए जा सकते हैं, इसमें बेईमानी होती है। भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि जो वोट चोरी हो रही है और बिहार में इलेक्शन है खास करके, तो यहाँ पे SIR के थ्रू आप एक सर्वे निकाल के देख लीजिए कितने लोगों का बिहार में करीब 65 लाख का डाटा तो चुनाव आयोग दे रही है कि यहाँ 65 लाख लोगों का वोट कटे हैं। और देश भर में जिस तरीके से EVM से बेईमानी हो रही है, प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़े थे वहां के जो उनके विरोध में लड़ने वाले अजय कुमार यादव जो हैं वो घोषित कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे थे, 7वें 8वें राउंड तक जीत रहे थे और लास्ट राउंड में जब गिनती, जब मोदी जी पिछड़ रहे थे तो गिनती ऐसे की गई कि मोदी जी को जीत दर्ज होती है और हम हार जाते हैं। तो ऐसा आरोप वहां के जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट थे ये लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप इसका डेटा निकाल के दे देते हैं तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेईमानी से चुनाव करके जीते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था जहां पे ये कहा जा रहा था कि EVM को टोटली बैन कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है कि उनको हटाया जाए। ज्ञानेश कुमार इससे पहले वो अमित शाह के साथ काम करते थे और उनके दामाद कौन है, उनकी बेटी IAS IPS है, दामाद IPS है। इस तरीके से उनके परिवार की फैमिली आ रही है और ज्ञानेश कुमार को बैठा दिया गया है मुख्य चुनाव कमिश्नर के नाम पे और उनसे ये काम कराया जा रहा है कि वो बीजेपी को जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बीजेपी को जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी पे FIR करेंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? वो धमकी सीधे सीधे दे रहे हैं, किसके बदौलत वो धमकी सीधे सीधे दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया है कि जब समय आएगा, हम लोग सत्ता में आएंगे तो चुनाव के एक एक अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार हो। राजीव कुमार जो पिछले चुनाव अधिकारी थे, उनकी पास चुनाव की जिम्मेवारी थी, वो भी बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे थे, लक्ष्मण रेखा तक नांगी थी और वो चुटकुले सुना रहे थे विपक्ष पार्टियों की कि जब वो हार जाते हैं तो EVM को बेईमानी कहते हैं कि EVM से बेईमानी होती है, धांधली होती है। अब तो सरेआम सटल से धांधली हो रही है। बावन मिश्राम ने कई ऐसे सवाल उठाए थे EVM पे और 2013 से लगभग अब वही पार्टी जो बावन मिश्राम कह रहे थे कि EVM से बेईमानी हो रही थी, तब उस टाइम के सभी जितने भी नेता थे जो विपक्ष में, कांग्रेस ने EVM लाई और कांग्रेस अभी भी ये नहीं कह रही कि EVM से बेईमानी है। वो कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं और बेईमानी से जीते जा रहे हैं। तो अरे भाई EVM से ही तो बेईमानी हो रही है, EVM के विरोध में क्यों नहीं बोल रहे? पूर्व चुनाव आयुक्त लापता है और संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि राजीव कुमार कहाँ है, इस देश में है तो कहाँ है या देश छोड़ के भाग गए। तो ये स्थिति है कि जो अधिकारी बेईमानी और शैतानी कर रहे हैं, बीजेपी को मदद कर रहे हैं, वो लापता हो जाते हैं। अभी धनखड़ जी का क्या हुआ, वो इस्तीफा दिए उसके बाद नजर ही नहीं आ रहे, क्या वो बीमार चल रहे हैं, कहीं है तो भारत में कहाँ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने तो यहाँ तक मरते मरते हॉस्पिटल में कहा कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें बीजेपी का हाथ है। अभी हाल ही में पुलवामा हुआ और न जाने कैसे आतंकी घटनाएं होती जो भी होती है वो बीजेपी के समर्थन में हो रही है, जो पूर्व राज्यपाल आरोप लगा रहे हैं। आप सोच सकते हैं राज्यपाल जैसे एक राज्य के राज्यपाल ये आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सच्चाई जरूर होगी।
उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अमित शाह से और मोदी से बातचीत हुई थी, तो अगर पुलवामा जैसे अटैक होते हैं और तमाम तरह की जो भी अटैक हुए, इसमें पहलगाम जैसे अटैक हुए, तो क्या इसमें बीजेपी शामिल रहती है? और जब वो पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे जो जवान मरे थे 70-75 के करीब, तो क्या वो चुनाव को जीतने के लिए और इस देश की जो भावना है, चूंकि भावनात्मक देश है, और भावना के आधार पे अगर वो लोग मरे, जो आर्मी के जवान मरे, तो उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ भी कहा था कि वोट के चुनाव रैली में कि वोट क्या उन शहीदों के नाम पड़ सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों, अब सोचिए वो लोग कैसे हैं कि आर्मी तक को भी राजनीति में घसीट के लाते हैं और उनके नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। तो अभी बीजेपी की जिस तरीके से शासन प्रशासन चल रही है, कहीं ना कहीं SC ST OBC को न तो स्थिर रखने वाली है, और न ही ये SC ST OBC की सरकार है। जिन लोगों की सरकार है उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब सोचिए ना, कैसे जमीन अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, जो अयोध्या में जो मंदिर बने थे उसमें कितने घोटाले हुए, जो जमीन औने पौने दाम पे रामदेव को और न जाने किन किन लोगों को दे दी गई थी, जो सेना के नाम पे जमीन खरीदी गई थी। तो वो कौन लोग हैं, किन के दबाव में मोदी जी काम कर रहे हैं? अब सोचने का समय आ गया है, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए काम करने का, आंदोलन करने का टाइम आ गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।